आयुष विभाग के नव चयनित आयुर्वेद और होम्योपैथी विधा के चिकित्साधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण, आयुष टेलीमेडिसिन की योजना के शुभारंभ तथा प्रदेश के अंदर 142 योग वेलनेस सेंटर के शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमान प्रशांत त्रिवेदी जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, आयुष मिशन से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जनपदों में उपस्थित हमारे मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, हमारे प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और नवनियुक्त सभी हमारे आयुष विभाग के नवनियुक्त चिकित्सकगण, मैं सबसे पहले आज एक साथ लगभग 1100 चिकित्सकों के चयन की इस प्रक्रिया को पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अपने अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आयुष विभाग को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि इन्हें एक साथ 1100 चिकित्सक मिले हैं और उन्होंने जिस तत्परता के साथ नियुक्ति पत्र वितरण के साथ इनको नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, यह प्रदेश के आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने वाले हमारे इन युवाओं के लिए एक अवसर के रूप में है। मैं इसलिए विभाग को धन्यवाद देते हुए सभी नव चयनित चिकित्सकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। वास्तव में आयुष मिशन भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। कोरोना कालखंड ने तो हम लोगों को भारत की परंपरागत चिकित्सा विधा के बारे में सोचने के लिए मजबूर भी किया है। आप देखते होंगे, आप सभी के घर में कोई मेहमान आता होगा या कोई आपका निकट का शुभचिंतक या मित्र आता होगा। आज से 1 वर्ष पहले ये स्थिति थी कि कोई आता था, अगर आपने चाय के लिए नहीं पूछा तो नाराज होता था। आपने उसे अच्छे पकवान नहीं खिलाए तो उसमें नाराजगी देखने को मिलती थी। अगर आपने उससे पहले कभी काढ़ा के बारे में किसी परिवार ने एक चर्चा भी कर दी तो लोगों को माना जाता था कि ये व्यक्ति की सोच बहुत पुरानी सोच है। लेकिन आज कोरोना ने हम सबको जब बचाव का एक मौका दिया, तो आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी स्थान पे चले जाइए, वह किसी का अपना घर हो, किसी का कार्यालय हो, किसी का कोई संस्थान हो, किसी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, किसी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में चले जाइए, वहां पे मैं हर एक स्तर पर, एक ग्राम पंचायत की बैठक से लेकर के और नीति आयोग की बैठक तक, हर एक स्तर पर अगर आज के दिन पे सबसे अधिक मांग हो रही है तो आयुर्वेद के काढ़ा की मांग होती है कि साहब हमें चाय नहीं, कॉफी नहीं, दूध नहीं और भी नहीं, हमें चाहिए काढ़ा, यानी काढ़ा की मांग। और एक काढ़ा आयुर्वेद की पद्धति में आज से नहीं, हजारों वर्षों से इसका उपयोग किया जाता रहा है। ऋतु परिवर्तन के साथ इसका सेवन करने की प्रेरणा प्राचीन काल से, और इसमें खासतौर पर तुलसी का काढ़ा तो एक सामान्य
घर घर में पिया जाने वाला एक आयुर्वेद का एक पेय है। तुलसी ताजी मिले ठीक, सूख जाती है, उसके पत्तों को सुरक्षित लोग रखते हैं और उसका फिर उपयोग करते हुए उसके काढ़े का सेवन करते हैं। यानी आयुष के प्रति, चाहे वह आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सिद्धा हो, यानी इन सब के बारे में भले ही हमने डिग्री न ली हो, भले ही हमारे पास उसकी विशेषज्ञता न हो, लेकिन खासतौर पर आयुर्वेद के बारे में, सिद्धा के बारे में तो प्राचीन काल से ही घर घर में दादी के नुस्खे के नाम पर हम इसका उपयोग करते रहे हैं और ये आज भी हर परिवार किसी न किसी रूप में इनका उपयोग करता है। हमारे यहां हल्दी का उपयोग, कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने घर में भोजन में हल्दी का उपयोग या अदरक का उपयोग या हींग का उपयोग न करता हो। भाई हींग गर्मियों में नहीं सेवन करते, सर्दी प्रारंभ होने के साथ हींग का उपयोग करते हैं। छोटी सी हींग में कोई स्वाद नहीं, लेकिन उसकी औषधीय गुण के कारण भारत प्राचीन काल से उसका उपयोग करता रहा है। हल्दी में कोई स्वाद नहीं, वो तीक्ष्ण है, लेकिन औषधीय गुण के नाते हम लोग हर सब्जी में इसका उपयोग करते रहे हैं। अदरक में कोई स्वाद नहीं, लेकिन अदरक का उपयोग हर भारतीय परिवार प्राचीन काल से करता रहा है। और जब हम करते थे, हमारे पूर्वज इसका सेवन करते थे, दुनिया हमें पिछड़ा मानती थी। और आज जब दुनिया की जान में आफत पड़ी तो वह भी आप चले जाइए, दुनिया में इस समय सबसे अधिक मांग हो रही है हल्दी की, अदरक की, तुलसी की, और भारत के इस काढ़े की सबसे अधिक मांग हो रही है, जिसको हर भारतीय परिवार प्राचीन काल से, चाय के आने के पहले से जिसका इस्तेमाल करता रहा है। हम अपने आयुर्वेद और इस आयुष मिशन की कीमत को समझें। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद आयुष मिशन को एक अभियान के रूप में लिया और आयुष मंत्रालय का ही गठन करते हुए इस विधा के प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने पूरे देश के अंदर प्रारंभ किए और देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी दिल्ली के अंदर बनाया।